उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर का एक थाना लगता है पहासुर और पहासुर थाना क्षेत्र का एक मोहल्ला लगता है अशोकनगर। दरअसल एक महिला जिसका नाम रुखसार होता है, रुखसार जोर जोर से रो रही थी। उसके घर के पास से एक महिला गुजर रही थी। गुजरती उस महिला ने रुखसार को देखा और देख करके पूछा कि बहन, तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो, क्या परेशानी है तुमको। फिर वो कहती है कि देखो, मेरा पति है जिसका नाम असलम है, वो कैंसर की बीमारी से पीड़ित है, वो आखिरी स्टेज पर है, पता नहीं कब उनका दम निकल जाए और मैं अब आगे करूंगी भी तो क्या करूंगी। जैसे ही उस महिला ने ये बात सुनी, उस महिला के मन में उसका मन भी दुखी हो जाता है। वो भी सोचती है कि देखो, अभी इसकी ज़्यादा उम्र नहीं हुई है और इतनी कम उम्र में वो विधवा हो जाएगी। जैसे ये बात चलती है, उसने कहा कि बहन, जो हो रहा है उसको हम टाल नहीं सकते, लेकिन कुछ बदल जरूर सकते हैं। जैसे ही उस महिला ने ये बात कही, रुखसार ने कहा कि क्या हो सकता है। फिर वो कहती है कि तुम्हें अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, कुछ जो जरूरी कागजात है वो आपको देने पड़ेंगे। हो सकता है कि मैं सरकार से आपकी कुछ मदद करा सकूं। जैसे ही रुखसार ने ये बात सुनी, उसने सारे डॉक्यूमेंट, सारे कागज ला करके उस महिला को दे दिए, क्योंकि वो उस महिला को जानती थी, उस महिला को पहचानती भी थी। अब उस महिला के जाने के 45 दिन के बाद आखिरकार उसके शोहर यानी कि असलम की कैंसर से मौत हो चुकी थी। वो कुछ और वक्त आगे बीत जाता है और वो महिला फिर से आती है और रुखसार से आकर के कहती है, रुखसार, अगर तुमको कोई एतराज ना हो तो तुमको बैंक चलना पड़ेगा, वहां से पैसे मिलेंगे और तुम अपना कुछ भी काम कर सकती हो। रुखसार उस महिला के साथ बैंक चली जाती है, जो कि अनूप शहर का एक बैंक होता है। वहां से 50,000 रुपए निकाल करके उसको दे दिए जाते हैं। रुखसार अपने घर चली जाती है। उसे पैसे मिलने का इतनी खुशी नहीं थी जितना दुख और जितना अफसोस उसको हो रहा था। दरअसल वो सोच रही थी कि बैंक से मैंने 15,30,000 रुपये निकाले थे, लेकिन मुझे जो मिले हैं वो कुल 50,000 रुपये सिर्फ मिलते हैं। इसी बात को देखते हुए रुखसार इसलिए भी यहाँ पर परेशान थी। और इसके बाद ये मामला जब सोशल मीडिया, अखबार, टेलीविजन सब जगह जब हाईलाइट होता है, तब जा करके एक नई कहानी सामने आती है, जिसको सुनने के बाद लोग हैरान हो जाते हैं, उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। दरअसल शरीर से जब आत्मा का जुदा होना होता था, तब ये कारोबार शुरू हो जाया करता था और इस कारोबार पर नजर पड़ जाती है एक आईपीएस ऑफिसर की, जिसका नाम है अनुप्रीति शर्मा। उनके सूझबूझ के चलते एक ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला संभल की। जिला संभल का ही एक थाना लगता है बिनूर। बात कर रही हूँ 17 जनवरी 2025 की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास का ये वक्त हो चला था। और ये ऐसा वक्त था कि उस वक्त कोहरा बहुत ज्यादा हो रहा था, थोड़ी दूर का भी देख पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा था। आईपीएस ऑफिसर जो होती है, जो अनुप्रीति शर्मा होती है, वो अपने ड्राइवर और बाकी टीम के साथ ये दौरे पर निकली थी। और दौरे करने के दौरान ही पता चलता है कि एक बड़ी तेज रफ्तार से यूको कार आती है और उसके पीछे एक और स्कॉर्पियो होती है। वो तेजी से निकलती है और इनको ओवरटेक करके वो दोनों गाड़ियां निकल जाती है। अब इसी बीच में बातचीत चलती है कि इतना कोहरा है जहां हम एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे हैं, और इस बिना देखे ही ये इको कार इतनी तेज क्यों जा रही है, ये स्कॉर्पियो इतनी तेज क्यों जा रही है, आखिरकार इतनी जल्दी में कौन हो सकता है। ये गाड़ी के अंदर बैठे हुए उस आईपीएस ऑफिसर से इसे बातें होने लगती है। ड्राइवर कहता है कि मैडम, आप भूल रही हैं, अभी विनोद क्षेत्र में 2 यूको कार चोरी हुई है। हो सकता है कि ये दोनों वही यूको कार हों जो चोरी हुई हो। जैसे आईपीएस ऑफिसर ने ये बात सुनी, उसने कहा कि गाड़ी इनके पीछे लगाओ और रोकने के लिए इनको इशारा करो। जैसे ही रोकने का इशारा करने वाली बात आती है, तो उसमें लाउड स्पीकर लगा हुआ था। उसमें आवाज लगाई जाती है कि पुलिस ने तुम्हें देख लिया है, तुम भागने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो, नहीं तो फिर तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। पुलिस ने संकेत दिया, रोकने की कोशिश की, आवाज लगाई, सायरन बजाया, लेकिन जो गाड़ी भगा रहे थे, चाहे वो यूको वाला हो या फिर स्कॉर्पियो वाला हो,
उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। ये रोड होता है बगाला और गवां का। तभी आईपीएस ऑफिसर के मन में ये आता है कि आगे जो थाना पड़ता है रजापुर, वहां पर सूचना दे दी जाए और इन्हें रोका जाए। रजयपुर में सूचना दी जाती है कि कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर तुम्हें ये रास्ता रोकना है। और रास्ता रोकने के बाद एक इको कार है और साथ ही उसके पीछे जो चल रही है वो एक स्कॉर्पियो है, उन दोनों को तुम लोगों को रोकना है। अब पुलिस वहां की सतर्क हो जाती है। रास्ता जाम करने के लिए बीचों बीच सड़क पर एक ट्रक लगा दिया जाता है ताकि ये गाड़ियां भाग ना सके। हालांकि वैसे भी बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा था, सर्दी का मौसम था, लेकिन उन्हें ये उम्मीद थी कि ये रुक जाएंगे। और जो ट्रक लगा हुआ था तो वाकई ही इस तरह की उम्मीद लगाई हुई थी। लेकिन यूको कार वाला इतना शातिर और इतना चालाक निकला कि उस रास्ते को, बंद रास्ते को भी थोड़ी सी जगह उसको मिलती है उसी में, और उस थोड़ी सी जगह में वो पार हो जाता है। लेकिन स्कॉर्पियो सवार जो होता है उनको ऐसा अवसर नहीं मिलता है, ऐसा उनको मौका नहीं मिलता है और उनकी गाड़ी वहीं रुक जाती है। जैसे ही गाड़ी रुक जाती है पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और घेरने के बाद सबसे पहले देखा जाता है कि उस स्कॉर्पियो, जो कि काले रंग की स्कॉर्पियो होती है, नंबर होता है यूपी 32 उसका NZ 300 उसका नंबर होता है। काले रंग के उस स्कॉर्पियो को रोका जाता है और ड्राइवर से पूछा जाता है कि तुम इतनी तेज क्यों भगा रहे थे। तो वो कहता है कि साहब हम डर गए थे पुलिस को देख करके, इसलिए हम गाड़ी भगा रहे थे। अब जो ड्राइवर के सीट पर बैठा हुआ था उससे नाम पूछा जाता है तो वो अपना नाम बताता है, ओमकारेश्वर मिश्रा, पुत्र ओम प्रकाश मिश्रा। फुलवरिया थाना कैंट का होता है, वो बनारस का रहने वाला होता है। उसको फिर बाहर निकाला जाता है और बाहर निकालने के बाद उसकी तलाशी ली जाती है। जैसे ही उसकी जेब से पर्स निकलता है और पर्स में से उसके 19 ATM कार्ड निकल करके आते हैं, यानी कि डेबिट कार्ड, जिससे कि आप बैंक से या फिर ATM से पैसे निकालते हो। 19 वो निकलते हैं। 500 के उसके 500 के 62 नोट उसके पास थे, यानी कि 31,000 रुपये उसके पास नगद थे। इसके बाद उसके बराबर वाले सीट पर एक लड़का बैठा हुआ था। उसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है और ओमकारेश्वर मिश्रा की जो उम्र होती है वो 35 साल के आसपास होती है। बराबर में बैठा हुआ जो व्यक्ति होता है, जो नाम उसका अमित पुत्र उप हीरालाल होता है, मस्जिद मोहल्ला बहुराला का वो, थाना बिन्नौर का वो रहने वाला होता है, जिला संभल का। अगर हाल ही निवासी की हम बात करें तो वो मोहल्ला अलीपुरा चोपला, थाना गजोला और अमरोहा का निवासी वो होता है। जब पुलिस उसकी तलाशी लेती है तो उसके जेब से निकलते हैं 3 ATM कार्ड, यानी कि डेबिट कार्ड, जिससे कि पैसे निकाले जाते हैं मशीन से। साथ ही 500 के उसके पास 28 नोट निकलते हैं। 14,000 रुपये की रकम उसके पास निकलती है। पहले वाले के पास, ओमकारेश्वर के पास 31,000 रुपये और इसके पास 14,000 रुपये। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम लोग भाग क्यों रहे थे, भागने के पीछे वजह बताओ। तभी पुलिस के दिमाग में आता है कि किसी के पास ATM 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 19 ATM कार्ड एक ही व्यक्ति के पास क्या कर रहे हैं। मैडम, इसको पूछने की ज़्यादा ज़रूरत है। अब उससे जब पूछा जाता है फिर उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि एक बार फिर से इस गाड़ी की तलाशी लीजिए, हो सकता है कि यहाँ से कुछ निकले। तभी पता चलता है कि जो ड्राइवर की सीट थी उस सीट के नीचे 500 के नोटों की 22 गड्डियाँ रखी हुई थी, यानी कि 11 लाख रुपए की नकदी रखी हुई थी। फिर उनसे पूछा जाता है कि तुम भाग क्यों रहे थे, लेकिन भागने के पीछे वो सही जवाब नहीं दे पा रहे थे। पुलिस ने उनसे तब अपने तरीके से बातचीत करना शुरू किया तो यहाँ पर पता चलता है कि उन्होंने कुछ ऐसी कहानी सामने पेश की जिसको सुन करके कोई भी आदमी हैरान हो सकता है। दरअसल वो जो ओमकार मिश्रा होता है, ओमकारेश्वर मिश्रा, जो कि फास्ट सोल्यूशन कंपनी में एक सर्वेयर का काम करता है, इन्वेस्टिगेशन का काम करता है। वो इन्वेस्टिगेटर जो कि किसी की मौत हो जाती है तो उसके बाद फिर उस व्यक्ति का यदि बीमा होता है तो वो जांच करने के लिए एक अधिकारी आता है कि क्या बीमा की राशि इसको दी जाए या फिर नहीं दी जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि फर्जीवाड़े तरीके से वो बीमा की पॉलिसी का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके का वो काम करता था। अब जब उसने यहाँ पर खुलासा करना शुरू किया तो वाकई में वो खुलासा चौंकाने वाला होता है। वो कहता है कि हमने एक टीम बनाई हुई है
टीम का काम है गांव-गांव घूमना, शहर-शहर घूमना और गरीब लोगों को तलाश करना, खासकर ऐसे व्यक्तियों को तलाश करना कि जिसकी बहुत जल्दी मौत होने वाली हो। वैसे तो वो जवान हो लेकिन उसकी मौत होने वाली हो। उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि तुम ऐसे व्यक्तियों का क्या करते हो, तो वो कहते हैं कि हम इसकी पॉलिसी कर देते हैं। वहां जाने के बाद उन व्यक्तियों से उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ जरूरी जो कागजात होते हैं वो अपने हिस्से में ले लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए का ये लोग बीमा कर देते हैं और जैसे ही उस व्यक्ति की मौत हो जाती है, बीमे की राशि जो होती है वो उनके हिस्से में आ जाती है। कुछ पैसा वो उनको दे देते हैं, बाकी पैसा वो अपने पास रख लेते हैं। इसके लिए जो टीम बनी हुई थी, टीम जो गांव-गांव जाकर के तलाश करती है, गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को, बीमार लोगों को, जो मरने वाले होते हैं, वो ऐसे लोगों को वो काम करते हैं। आधार कार्ड जो लेते हैं, आधार कार्ड पर पूरा एड्रेस ही चेंज करवा देते हैं। साथ ही जो नंबर होता है, जो खुद का नंबर होता है, उसे उसमें वो लोग ऐड करा देते हैं, क्योंकि जब पैसे आने वाले होते हैं तो उस मोबाइल नंबर पर मैसेज आता है। इस तरीके की कुछ जानकारियाँ, ये एक दूसरी टीम होती है। जिस बैंक में फर्जी तरीके से खाता खोला जाता था, उस बैंक के जो अधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनसे जान पहचान बनाते हैं। इस तरीके से पूरी की पूरी टीम ये काम करती है। और आईपीएस ऑफिसर ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले पिछले 2 साल का रिकॉर्ड जानने के लिए ये देखा कि आखिरकार अलग अलग बैंकों को जो पॉलिसी करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं, बीमा करते हैं, उनको लेटर लिखा और ये जानने की कोशिश की कि तुम्हारे यहाँ से पिछले 2 साल में इस इलाकों में कितने कितने लोगों को इंश्योरेंस का लाभ दिया गया है। तो पता चलता है कि जो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस होती है वो 7 करोड़ 27 लाख रुपए, पीएनबी मेटलाइफ 2 करोड़ रुपए और एक और एचएसबीसी होता है वो 7 करोड़ 44 लाख रुपए, इंडिया फर्स्ट 10 करोड़ तक 33 लाख रुपए तक, आईसीआईसीआई जो एक लाइफ इंश्योरेंस है उसने 4 करोड़ 50 लाख रुपए दिए हैं। लगभग 30 लाख रुपए के आसपास की ये बीमा पॉलिसी का लाभ यहाँ पर दिया जा चुका था। और पता चलता है कि जितने भी ये थे, ये सिर्फ सस्पेक्टेड थे। जो लगभग 30 लाख रुपए जो अभी मैंने आपको आंकड़े बताए, जानकारी दी है, 2 साल में लगभग ऐसे 30 करोड़ रुपए के मामले थे जो सस्पेक्टेड थे। अब इनके बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश की जाने लगती है। तो यहाँ पर पता चलता है कि जांच में ये पता चलता है कि जितने लोगों को भी बीमा पॉलिसी का लाभ दिया गया था, ज़्यादातर इनकी 70% लोगों के बारे में बताया गया था कि इनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है। अब चाहे वो एक्सीडेंट में मरा हो, चाहे वो बीमारी से मरा हो या कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने इस पॉलिसी का लाभ आसानी से लेने के लिए मरने वाले के बारे में बताया कि ये हार्ट अटैक से इनकी मौत हुई है। अब जब इस जाल के बारे में पता किया कि इस जाल में कौन कौन शामिल है, तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के, बिहार, दिल्ली, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ ऐसे राज्यों तक ये जाल पूरा फैला हुआ था। पिछले 7 या 8 साल से ये काम चल रहा है। हालांकि अभी सभी बैंकों ने अपनी अपनी जानकारियां नहीं दी है, लेकिन अंदाज़ा यहाँ पर ऐसा लगाया जा रहा है जैसे कि लगभग 100 करोड़ के आसपास इन्होंने इस तरीके का घोटाला कर दिया है। गरीब लोगों के लाशों का सौदा इन्होंने लगभग 100 करोड़ के लगभग आसपास किया है। हालांकि पुलिस अभी इस जांच पड़ताल में जुटी हुई है और जांच पड़ताल करने के बाद ही किसी ठोस नबूते पर पहुंचेगी। लेकिन जब इन्होंने चेन बनानी शुरू की, गिरफ्तार करना शुरू किया, तो उसमें बनारस का जो इमिग्रेशन होता है, काले रंग के स्कॉर्पियो में जो सबसे पहला व्यक्ति पकड़ा जाता है, ओमकारेश्वर मिश्रा, और एक अमित जो कि इसके ठीक बराबर में बैठा हुआ था, ये इसका ड्राइवर का काम करता है। लेकिन इतना विश्वास पात्र व्यक्ति था कि मालिक तो खुद गाड़ी चला रहा होता है और ड्राइवर को उसने अपने बगल में बिठाया हुआ था, उसको भी उसने अच्छा खासा मालदार कर दिया था। एक बैंक में काम करने वाला नितिन चौधरी होता है जो कि बुलंदशहर का रहने वाला होता है। बुलंदशहर का एक मोहल्ला है देवीपुरा। साथ ही अभिनेश यादव राघव जो कि छतारी थाना जिला बुलंदशहर का निवासी होता है। शैलेंद्र कुमार जो कि थाना चुटिया जिला रांची का रहने वाला होता है, झारखंड का निवासी होता है।
नीलम जो कि थाना डिवई जिला बुलंदशहर की रहने वाली होती है, जो कि आशा वर्कर का वो काम करती है। एक और नाम है शाहरुख जो कि थाना धरारी जिला संभल का वो रहने वाला है। हिरेंद्र कुमार थाना रजपुरा जिला संभल का रहने वाला है। संजू उर्फ रूप किशोर थाना धरारी जिला संभल। प्रेमपाल थाना कन्नौर जिला थंबल। प्रेम सिंह थाना रजपुता और जिला संभल। एक रवि शर्मा है जो कि कस्बा बौराला और जिला संभल का रहने वाले हैं। कृष्णा अवतार शर्मा बौराला जिला संभल का। और आकाश यादव मुरादाबाद। नरेश कुमार मुरादाबाद के। मोहम्मद गानिश मुरादाबाद के हैं। नवी जान मुरादाबाद के हैं। विनोद जिला संभल। आराम सिंह मुरादाबाद और एक वीरपाल जिला संभल। इस तरीके के लगभग 20 लोगों की सूची ये है। बताया जाता है कि लगभग 25 के आसपास पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और हिरासत में ले लिया है। और इनके बारे में ये पता चलता है कि इन्होंने एक गैंग बनाया हुआ था और गैंग बनाने के बाद वो गरीब और कमजोर लोगों को ढूंढते थे और उसके बाद एक अगला बंदा जाता था, उन बीमार व्यक्तियों का जो दुख होता है उसको बांटने के लिए जाता है और उसकी पॉलिसी वगैरह करता था। और जब पॉलिसी का मामला आता था तो उनके लिए वो एड्रेस चेंज कराना, मोबाइल नंबर को चेंज कराना, इस तरीके से ये करीब करीब 2 लाख रुपए कम से कम पॉलिसी, अधिकतम 30-30 लाख रुपए की पॉलिसी ये यहाँ पर किया करते थे। और उसके बाद फिर जिस तरीके से पैसे निकालने होते थे, क्योंकि बैंक में भी अपना आदमी बैठा हुआ है, आधार कार्ड चेंज करने के लिए भी अपना आदमी बैठा हुआ है, सभी तरीके के ये यहाँ पर लोग होते थे और फिर पैसे निकाले जाते थे। काश उस व्यक्ति की ओमकारेश्वर के पास उस दिन 19 एटीएम कार्ड नहीं निकले होते तो शायद ये मामला कभी खुलता ही नहीं, कभी पकड़ा ही नहीं जाता। और इसके लिए सारा का सारा जो श्रेय होता है वो जाता है आईपीएस ऑफिसर अनुकृति शर्मा के लिए। आपने इनके बारे में सुना होगा। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर का एक औरंगाबाद इलाका लगता है। एक बुजुर्ग महिला के घर में कभी लाइट नहीं आई थी तो वहां उन्होंने बल्ब जलाया, रोशनी जलाई, तो ये मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है। संभल में ही हाल ही में एक ऐसा गैंग होता है जो लड़कियों के प्राइवेट पार्ट की वीडियो बनाया करता था और वो वायरल किया करता था और उनको पैसों का लालच भी दिया करता थे। अब कि हम एक तंत्र मंत्र करेंगे और तंत्र मंत्र के नाम पर ऐसी कुंवारी लड़कियों को वो निशाना बनाया करते थे। ये 2-3 मामले ऐसे हैं जो इनके वजह से खुले हैं। ये 2022 एचपी ऑफिसर हैं जो कि राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं। वाकई में इनको सैल्यूट के हकदार रहिए और ये वाकई इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। और इसी तरीके से अगर हर आईपीएस ऑफिसर ईमानदारी से अपना काम करे तो हमारा देश न जाने कितने आगे चल जाएगा। और जो हमारे देश में इस क्राइम जो हो रहे हैं उनको बहुत ही ज़्यादा रोकथाम लग जाएगी। लेकिन अफसोस की बात है कि सब लोग इतनी ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।